हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में यानी अलग अलग जीव हैं तो उन जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, मार्ग क्या हैं, तो इनके बारे में आसान तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों, सुनाई पड़ता होगा, दिखाई नहीं पड़ता होगा, इतनी व्यवस्था नहीं है हमारे पास प्यारे बच्चों, तो हम आसान तरीके से समझेंगे। हमें उम्मीद है हम आपको एक बार में ही समझाएंगे। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे जैविक क्रियाएं होती हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। और विभिन्न जीवधारियों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण विभिन्न प्रकार यानी निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। उनमें पहला है ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन होगी वहाँ। तो अधिकांश जीवों में ऑक्सीशोषण में लिखेंगे कि अधिकांश जीवों में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन O2 होता है, तो हमने 6O2 लिख दिया, वो समीकरण को बैलेंसिंग के लिए। और कहाँ होगा? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस। और जब ग्लाइकोलिसिस की जब क्रिया शुरू होती है, पहली क्रिया होती है कोशिकीय श्वसन में, तो पाइरूवेट और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कहाँ जो पाइरूवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है 673 किलो कैलोरी। और जो है 38 ATP यानी एडिनो डाइफॉस्फेट अणु बनते हैं ऑक्सीशोषण में। दूसरा अनॉक्सीशोषण। ऑक्सी में मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, अनॉक्सी में इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक क्रिया होती है। कहाँ होती है? केवल यानी कोशिका द्रव में संपन्न होती है। जैसे ईस्ट होता है तो ईस्ट में तो ये ग्लूकोज है। और कहाँ होगी? कोशिका द्रव में। पाइरूवेट यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन, तो क्या बनता है? एथिनॉल बनता है, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ हमने C2H5OH है तो 2C यानी समीकरण को बैलेंस के लिए बनाया है। और इसमें जो ऊष्मा होती है वो 21 किलो कैलोरी, और इसमें 2 ATP बनते हैं। उसके बाद ये मांसपेशियों में, जैसे हम लोग कार वगैरह करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो मांसपेशियों में ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें भी ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये केवल मांसपेशियों में इसमें लिखिए, ये केवल कोशिका द्रव में होता है, जैसे ग्लूकोज है। और ग्लाइकोलिसिस उपस्थिति में और कोशिका द्रव में। तो O2 के अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन नहीं होती। पेशी ऊतक में जो पेशियाँ होती हैं तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो कितने यानी लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ऑक्सीजन बाहर है नहीं, तो लैक्टिक अम्ल यानी C3H6O3, और इसमें भी 21 किलो कैलोरी ऊष्मा और 2 ATP बनते हैं प्यारे बच्चों। तो ये ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यानी भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ हैं प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए।